हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो कि एक्सपोनेंट पावर्स का है। उसकी एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंट पावर्स के बारे में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स हैं, एक्सपोनेंट के लॉज हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट पावर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में समझेंगे। तो इफ़ x इज एनी नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x कोई नंबर है और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको x को हम लिख रहे हैं x मल्टीप्लाई x n टाइम्स। हम x नंबर जो है उसको हम लोग n टाइम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x की होल पावर n। x की होल पावर या इसको पढ़ेंगे x रेज टू द पावर n। क्या पढ़ेंगे इसको? x रेज टू द पावर n। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे x रेज टू द पावर n, तो ये जो x है वो बेस हो जाता है और जो n है पावर जो है इस पर वो हो जाती है एक्सपोनेंट। क्या हो जाती है? एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4। क्या 3 की पावर 4 हो जाएगा? और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? 3 बेस है और जो पावर है 4, ये एक्सपोनेंट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। अब यहाँ पे है रूल, इफ़ p बाई क्यू, यहाँ रेशनल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, p बाई क्यू की रेशनल नंबर होता है। इज एनी रेशनल नंबर, जी किसी को अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखें किसी भी नंबर को, ठीक है, इंटीजर को या नेगेटिव इंटीजर को, अगर p बाई क्यू फॉर्म में है तो वो एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, p बाई क्यू यानी रेशनल नंबर है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, और जो इसमें पावर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर m है। तो क्या करेंगे, जो पावर है और p बाई क्यू मतलब दोनों पे होल पावर क्या है? m है। तो क्या कर अलग अलग लिख लेंगे, p की पावर m, q की पावर m, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे सपोज 2 की पावर 5 की होल पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स को भी हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 4 टाइम लिख लिया। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 5 5 जा 25 5 जा 126 और ये 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625 आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। इसको बाद में ब्रेक करेंगे, हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, इसके बाद ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है उतने टाइम्स वो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे है रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो। यहाँ नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात हो रही है। नॉन जीरो रेशनल नंबर x है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है x की पावर -1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है जैसे x है, x के नीचे कुछ भी नहीं, तो सपोज 1 है, तो क्या कर रेसिप्रोकल जब निकालते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाती है। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये बात कर रहे हैं रेशनल नंबर p बाई क्यू है, वेयर p भी जीरो नहीं और q भी जीरो नहीं है। दोनों जो रेशनल नंबर p बाई क्यू मतलब p एंड q दोनों जीरो नहीं है। यहाँ पे p अपॉन q की होल पावर -1। अगर इस प्रकार से लिखा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन p बाई क्यू लिखेंगे, इसकी होल पावर 1 लिख देंगे तो q ऊपर चला जाएगा, इसको लिख देंगे q बाई p। क्या लिखते? q बाई p। मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट से नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे और पावर जो हो जाएगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, वो पावर पॉजिटिव बन जाएगी यहाँ पे। अब रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू होल पावर m इक्वल टू q बाई p की होल पावर m हो गया। ठीक है, अब देखो पावर तो यहाँ पे सेम रही, जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज पावर सेम रही, लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो जाती है? जब रेसिप्रोकल निकालते हैं तो पावर सेम रहती है। और यहाँ पे जैसे
ये निकाला, नेगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव बनाना है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 2/7, 2/7 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ले लिया, ठीक है। इसका फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल। क्या फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या करेंगे, 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। ये 5 और 3 मतलब 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/125, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर का। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है, चाहे कुछ भी बोले, ये और ये सेम होता है। एक्स एनी रेशनल नंबर, एक्स कोई रेशनल नंबर ले लिया, आई एम एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना आई एम एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसके लिए लॉ है, ये जो लॉ बता रहे आई एम एंड पॉजिटिव इंटीजर। और एक्स इज एनी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मीन्स है कि p/q फॉर्म में लिखा हो या r/s फॉर्म में लिखा हो, मतलब एक्स हमने एक्स ले लिया है लेकिन वो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। लॉज 1, यहाँ पे x की पावर है मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस n हो जाता है कि कोई दो रेशनल नंबर को जो जिसका बेस सेम हो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2, एग्जाम्पल ले रहे 1/2 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 की होल पावर 7, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, बेस तो सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यही वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ 1/2 की होल पावर 5 + 7, 5 + 7 मतलब 12, तो 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका जो आंसर निकल गया ये आएगा। अब यहाँ पे x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है इक्वल टू हो जाएगा, और डिवाइड में है, किसमें, डिवाइड में, तो पावर जो होती है माइनस हो जाती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि m इज ग्रेटर देन n, ये तब होगा जब m इज ग्रेटर देन n होगा, ठीक है। m जो ऊपर न्यूमरेटर की जो होगा पावर बड़ी होगी, डिनोमिनेटर की छोटी होगी, ठीक है। सपोज अभी यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो बेस सेम है तो पावर, और देखो यहाँ पे ये m हो गया ध्यान से, और ये n होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई, m इज ग्रेटर देन n है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3 m - n, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। इसका जो आंसर निकल गया वो निकल के आएगा 25, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले लॉ पे, ये x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल टू 1/x की पावर n - m, ये पॉजिटिव बनाने के लिए किया, वेयर m इज लेस देन, जब m छोटा है, अभी हमने बात की जब m ग्रेटर देन है, जब m लेस देन n है तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बात करें। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लेके समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 6 है, तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, n इक्वल टू 6 हो गया, तो यहाँ पे m लेस देन n है ना, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो 1/x की जगह पे क्या है 3 है, 3 और n - m, n क्या है 6 है, 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4, क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 4, और 1/3 की पावर 4 का मतलब है 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ये हो जाएगा 1/81, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करेंगे यहाँ पे लॉस 4 की, ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे। अब x की पावर m की होल पावर n, मतलब पावर पे पावर है, बेस है ये, इसमें पावर m है, फिर होल पावर n है, तो क्या पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, x की पावर mn हो जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं -5 की होल पावर 2 है और इसकी होल पावर 5 है, तो क्या करेंगे, ठीक है, माइनस और पॉजिटिव, बेस का मतलब माइनस पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेस होना चाहिए। अब यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो m इक्वल टू तो हो गया 2, n इक्वल टू हो गया 5,
ठीक है, यही तो है। अब तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, -5 की पावर 10 आ जाएगा। -5 की पावर यहाँ पे ये 10 आ गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे देखो -5, अब यहाँ पे नेगेटिव है ना, यहाँ पे देखो -1 की, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 10 आ जाएगा। तो -1 पे क्या पावर क्या है, इवन नंबर है, जब इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, इवन नंबर तो जब पॉजिटिव आ जाता है, तो -1 क्या की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये केवल रहेगा 5 की पावर 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं 5 पे। x की पावर -m, x की पावर -m लिखा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख देंगे, 1/x की पावर m, 1/x की पावर m। और अगर x की पावर -m यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/xm कर दिया। और अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए 1/x -m कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला। अब जैसे एग्जाम्पल ही ले ले रहे हैं, 3 की पावर -2, तो m की जगह पे क्या है, 2 आगे हो जाएगा 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 1/9, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं लॉग सेकेंड, 6 पे आते हैं, x की पावर 0 = 1। ठीक है, x की पावर 0 हो 1 होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे x का कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, जैसे 1000 100 की पावर 0 लिखा तो भी 1 रहेगा, 1000 लिखा है, कितना भी वैल्यू लिखी हो बेस में, अगर ये 0 है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, क्या रहेगी, 1। ठीक है, अब आते हैं 7 वाले पे। फॉर 2 डिफरेंट नंबर x एंड y, फॉर 2 डिफरेंट नंबर x एंड y, जो अलग अलग नंबर है x एंड y, तो x y की अगर होल पावर m है, x y की होल पावर m है, तो दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, x की पावर m हो जाएगा, y की पावर m हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर डिवाइड में है, x y की होल पावर m है, डिवाइड में है, तो भी क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेंगे इसको। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 6x की होल पावर 2 ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 की 6 की पावर 2 जाएगा, x की भी पावर 2 जाएगा, तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 2 36, और यहाँ पे हो जाएगा x², ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, ये हो गया। अब आते हैं 8 पे, तो यहाँ पे इफ़ x की पावर m = x की पावर n, देन m = n। अगर ये है x की पावर m = x की पावर n लिखा हुआ है, देन m = n हो जाता है। अब यहाँ कंडीशन है x > 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स x हमारा 1 इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 0 मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर है 2 की पावर, हमने लिख लिया 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 7 है, = यहाँ पे 2 की पावर x लिखा हुआ है। तो देखो बेस तो सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाती है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। तो ये क्या क्या हो जाएगा, x = 7। तो x की वैल्यू इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शनल इंडिसीज। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, फॉर इंडिसीज ऑफ द टाइप 1/n, अगर इस प्रकार की इंडिसीज है, जैसे x की पावर 1/n लिखा हुआ है, x की पावर 1/n लिखा हो, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, यहाँ पे ये साइन लगा लेंगे स्क्वायर रूट का, और यहाँ स्क्वायर का साइन लगा लेंगे स्क्वायर रूट का। ठीक, और इस पर यहाँ पे n लिख लेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, x की पावर 1/2 है, अब n की जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो n हम लोग यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये साइन लगा लेंगे, और x की पावर क्या है, अब यहाँ पे n जगह क्या है, n की जगह पे 2 है, तो 2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग 3 को भी लिख लेंगे, अगर x की पावर 1/3 है तो इसको भी लिख लेंगे इसी प्रकार से, ये साइन लगा लिया, 3 यहाँ पे लिख लिया, x यहाँ पे लिख लिया, ये क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने क्लियर कर दिए है आप लोगों को। तो यहाँ पे
एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? फिर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो a की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 6 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे बेस सेम है। बेस क्या है? a है और पावर डिफरेंट है। बेस सेम होते पावर डिफरेंट होते तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे इससे फर्स्ट पार्ट से। अब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे a की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 8। यहाँ पे a जो है वो हो गया बेस, क्या हो गया? बेस हो गया और पावर ये हो गई ये। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा एक, अगर x की पावर या a लिख लें, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है तो क्या हो जाएंगी? पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। पावर जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक की पावर 6 + 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर 14। ए की पावर 14 यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले को। इसमें है x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3। ठीक है, यहाँ भी देखो बेस सेम है, यही फार्मूला यूज होगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 5 प्लस और यहाँ पे -3 लिख लेंगे। ठीक है, हम तो डायरेक्ट भी माइनस लिखते हैं, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव ही रहता है तो ये हो जाएगा x की पावर 2, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमने नेगेटिव लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है यहाँ पे z की पावर 9 मल्टीप्लाई z की पावर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे z की पावर -6, z की पावर -6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब इसको सॉल्व करना। z की पावर 9 मल्टीप्लाई z की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर -6। ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो z यहाँ पे 9 + 3 माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा? z की पावर 9 + 3 12 हो जाएगा और -6 क्या रहेगा? पॉजिटिव का 6 रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में है यहाँ पे a की पावर 2 b की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 5 b की पावर 2 ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है? दो वेरिएबल हो गए, एक a हो गया एक b हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? a को a से ही ऐड करेंगे, इसको और इसको देखेंगे और इसको एक साथ लेंगे, मतलब बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको a की पावर 2 और यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई a की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको लिख लेंगे एक साथ b की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे। a की पावर 2 + 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे b की पावर 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे करें a की पावर 7 और यहाँ पे b की पावर 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, 5x की पावर 7 मल्टीप्लाई 3x की पावर 4। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 7। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे क्या है? x की पावर 4 का 3 है। तो क्या करें? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर 4। इसको लिख लेंगे 15 और यहाँ मल्टीप्लाई x की पावर 7 + 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई जगह पॉइंट रख लेंगे, x की पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 x की पावर 11। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ बात करेंगे 6 पार्ट की। ठीक है, p की पावर 3 q की पावर 4 p की पावर 5 q की पावर, बस लिखने का तरीका, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ भी है मल्टीप्लाई यहाँ भी लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम लोग p सेम वेरिएबल को देखेंगे। सेम वेरिएबल p और p हो गया, इनको एक साथ लेंगे, q और q को एक साथ ले लेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर 5 मल्टीप्लाई q की पावर 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? q की पावर -5। ये अब इसको हमने देखो वेरिएबल सेम हो गए तो अब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। p की पावर 3 + 5 हो जाएगा 1 में, यहाँ हो जाएगा डॉट q की पावर 4 और यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p की पावर 8 डॉट q की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। q की पावर यहाँ पे हो जाएगा -1।
अब p की पावर 8 तो लिखा ही रहेगा, आंसर तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पावर नेगेटिव नहीं रखेंगे, पावर नेगेटिव नहीं रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा p की पावर 8 डिवाइड बाई q की पावर 1, तो यही रहेगा p की पावर 8 डिवाइड बाई q, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला लगाया यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे x की पावर माइनस m है, अब इसको पॉजिटिव बनाना है, क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर m, ठीक है, ये लॉ है। तो इस प्रकार से यही q की पावर -1 को हमने पॉजिटिव बनाया तो 1/q की पावर 1 लिख लिया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6 पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ 7th वाले की। यहाँ पे x की पावर 7 है और यहाँ y की पावर -5 है, मल्टीप्लाई x की पावर -5 है और y की पावर 3 है, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेम वेरिएबल लेंगे साथ में, तो x की पावर 7 और यहाँ पे माइनस तो -5 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिख लिया डॉट, y की पावर -5 और ये प्लस का 3 है, ये y पॉजिटिव का है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा, x की पावर 7 -5 तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे y की पावर क्या है, y की पावर -5 और 3 है, तो क्या बचेगा, 2 का बचेगा और किसका बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, नेगेटिव का बड़ा नंबर 3 से, तो -2, ये हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 2, y की पावर -2, हमने कहा पावर नेगेटिव नहीं रखेंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा x² अपॉन y², ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, x की पावर -2 y की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0 y की पावर -7, तो सेम वेरिएबल x की पावर -2 मल्टीप्लाई x की पावर 0 एक साथ ले लिया डॉट, यहाँ पे y की पावर 5 और मल्टीप्लाई y की पावर -7। अब यहाँ बेस से पावर ऐड हो जाएंगे तो x की पावर -2 प्लस 0, यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ प्लस और यहाँ पे -7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -2 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 5 -7, तो हो जाएगा x की पावर -2 मल्टीप्लाई y की पावर क्या हो जाएगा, ये भी -2 बचेगा, क्या बचेगा, ये भी -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को लिख सकते हैं x की पावर x और y की होल पावर, ये लिख सकते हैं -2, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिखा रहना है, x -2 y की पावर -2। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/, कर देंगे, तो 1/x की पावर 2 y की पावर 2, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पे है IX, ठीक है, लास्ट पार्ट है x की पावर 6, यहाँ पे वेरिएबल कितने 3 हैं, x y z और यहाँ पे y मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ वेरिएबल को लिख लेंगे, जो x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर -3 और यहाँ पे x की पावर 2, एक ब्रैकेट में हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 4, यहाँ y कितना है डॉट, y की पावर -5, यहाँ पे कितना है, नहीं है, तो यहाँ y की पावर 0 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आता है z की पावर -2 मल्टीप्लाई z की पावर -1 मल्टीप्लाई z की पावर 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस में पावर ऐड हो जाएंगे 6 -3 और यहाँ पे प्लस का 2, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा पॉजिटिव का, फिर माइनस का 5 प्लस 0, यहाँ पे हो जाएगा z, यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 प्लस 4, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देखो ये है 6 -3, तो क्या बचेगा 3 का बचेगा और 2 और हो जाएगा, तो x की पावर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगा। अब y देखो क्या बचेगा, y यहाँ पे आ जाएगा 4 है और -5 तो कौन आएगा, तो 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन किसका होगा, नेगेटिव का, क्योंकि 5 जो है बड़ा है और नेगेटिव का है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे z कितना देखो, ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 और प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 5 और z की पावर 1 लिख लिया, और ये इसको ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो रखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा y की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 z डिवाइड बाई y, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।